1 साल और बढ़ाया है, यह है मोदी टैक्स। बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे बजट के पहले, मैं भी सुन रहा था, मेरे विपक्ष के साथी भी सुन रहे थे। आपातकाल की स्थिति है, कोविड टैक्स लागू किया जाएगा, गरीब के पॉकेट पर और बोझ दिया जाएगा। लेकिन देश के गरीबों की तरफ से मैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस बजट में 1% टैक्स रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई। और केवल वो नहीं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी, खर्चा की कोई चिंता नहीं की गई, पूरा खर्चा किया गया। फिस्कल डेफिसिट 9.5% तक भी बढ़ पाए, लेकिन पूरा खर्चा किया गया ताकि मांग बढ़ पाए, अर्थव्यवस्था ठीक हो पाए। अब मेरे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि केवल बजट केवल अमीरों के लिए। अब जिस कांग्रेस पार्टी अपनी G23 की पीड़ा ना समझ पाए, वो देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी? सभापति, आंख मूंद कर विरोध करना, क्या ये विपक्ष की भूमिका है? रिफॉर्म्स पर टीका टिप्पणी आप जितना भी करो भैया, आपकी बात पूरी तरह सुनी, आपको भी क्षमता रखनी होगी हमारी बात सुनने के लिए। आपकी भी पीड़ा बहुत है। क्या हमारा दायित्व विपक्ष का यही है कि रिफॉर्म्स पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए? अब बयानबाजी बहुत होती है विपक्ष के द्वारा, सभापति महोदय, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स। क्या है मोदी टैक्स? इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 2013-14 में जब इनकी सरकार थी, हाँ मैं मंत्री था, प्लीज मैं था, और बोलिए, मैं मंत्री जरूर था। 2013-14 में 5 लाख का आय जो व्यक्ति के पास था, उसको 30,000 रुपया टैक्स में देना होता था। और आज वही व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख रुपया है, उसे 0 रुपए टैक्स में देना पड़ता है। यह है मोदी टैक्स। 75 साल में जिन्होंने 75 वर्ष के आयु के हमारे बुजुर्गों का एक बार भी नहीं सोचा, आज मोदी सरकार के समय में 75 वर्ष के आयु के लोगों का टैक्स 0 करके दे दिया है। यह है मोदी टैक्स। नौजवानों के लिए जो स्टार्टअप शुरुआत करते, उनको 1 साल की रियायत दी गई थी, उस रियायत को 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। और जो छोटे लोग अपने घर खरीदते हैं, होम लोन्स के लिए जो 1.5 लाख रुपए की रियायत दी जाती थी, उसको भी 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आम आदमी की पीड़ा की बात करने से उनकी पीड़ा कम नहीं होती, ठोस कदम उठाने से उनकी पीड़ा कम होती है।